जल्दबाजी में देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है, नामांकन हो रहे हैं और हम अभी आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहे हैं। इनका जुनून देखिए। जहां एक और कहा जाता है कि चुनाव धन बल के साथ लड़ा जाता है, तो वहीं इनका जुनून देखिए। एक बाइक दिख रहा होगा और इसी बाइक पर, यही बाइक इनका सब कुछ है, इसी से वो प्रचार करते हैं। नाम प्रशांत कुमार वर्मा है और आज इन्होंने अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है, यानी अपना नामांकन कर दिया है। हजारीबाग सदर विधानसभा से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चूंकि अकेले चलने पे विश्वास करते हैं, एक गाड़ी है, इसी के सहारे पूरे सदर विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। पिछली विधानसभा का भी चुनाव इन्होंने ऐसे ही लड़ा था, ऐसे ही एक गाड़ी पे इन्होंने प्रचार किया था, लोगों से मिला था, उनसे अपने लिए वोट मांगा था। इस बार फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और फिर से वही तरीका, एक गाड़ी जिसके पीछे कुछ बैनर दिखाई दे रहे होंगे, इसी गाड़ी को इन्होंने अपना प्रचार वाहन बना लिया है। इनसे जानते हैं कि ये जुनून कहाँ से इन्हें मिलता है और आगे की क्या तैयारी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। कहाँ से ये जुनून लाते हैं आप प्रशांत जी? सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना 22 स्कोप के सभी दर्शकों को, और इस 22 स्कोप के माध्यम से मैं तमाम हजारीबाग के क्षेत्रवासियों को नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रशांत कुमार वर्मा एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 25 हजारीबाग सदर विधानसभा से आज सफलतापूर्वक नामांकन दाखिल करके आज आप लोगों के बीच में हूं और लगातार अब मैं क्षेत्र में हूं। जैसा कि मैं इस मीडिया माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे अपने मेहनत पर भरोसा है और मैं अपने कामों पर फोकस करता हूं। और पिछले 6 महीना से 9 जून, क्योंकि जून के 4 जून को लोकसभा का नतीजा सामने आया था और मैं उस नतीजे के तुरंत बाद 9 जून को मैं लगातार क्षेत्र में लग गया और हर एक गांव में जाकर के मैंने लोगों को अपना विचार को रखा है। और क्योंकि मैं गांव का बेटा हूं और गांव में ही मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, उसी मिट्टी में मैंने चलना सीखा है, गिरना सीखा है, संभलना सीखा है और आज उसी आत्मविश्वास के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, एक बात बताइए प्रशांत जी, जहां एक और कहा जाता है कि चुनाव धन बल का है, सामने आपके बीजेपी है, कांग्रेस है, और इस धन बल के चुनाव में सिर्फ एक गाड़ी के सहारे इसी को आप प्रचार वाहन बनाया है। अकेले आप प्रचार भी करते हैं, हमने देखा है, तो कहाँ तक सफल होने का? पिछली बार भी ऐसा किया था आपने। बहुत बढ़िया सवाल आपने किया और मैं ये एक संदेश देना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले बार मुझे एक बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ था और इस बार क्योंकि मैं एक साधारण घराने से बिलोंग करता हूं और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े राजनीतिक दल जो हैं वो कार्यकर्ता के दम पर चुनाव लड़ती हैं और वो कार्यकर्ता भी मेरे जैसे साधारण आंगन के होते हैं, साधारण घराने के होते हैं। लेकिन आज वो कार्यकर्ता बिल्कुल सच्चाई से देख चुके हैं, पानी की तरह बिल्कुल साफ हो चुका है कि जहां एक और नामांकन का प्रक्रिया चालू है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पार्टियां अपने प्रत्याशी तक को घोषित नहीं कर पाए। क्यों भाई? सवाल क्या है, अगर आप मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ते तो आप अपने संगठन में से किसी एक साधारण अपने कार्यकर्ता को उतारते और चुनावी मैदान में आप अपने संघर्ष, मेहनत और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते। लेकिन आज का चुनाव मुद्दा आधारित नहीं बल्कि मुद्रा आधारित हो गया है और इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हमारे मतदाता बहुत जागरूक हो गए, समझदार हो गए और इस बार अपने इस वोट के चोट से सभी का बोलती बंद करने वाले हैं और बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं सबसे निवेदन करता हूं, हमेशा की तरह आपको किसी पार्टी का झंडा जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का जरूरत नहीं है। आप ठोक पीट के अपने प्रत्याशी का जांच परख करें और जो काबिल लगे आप उसके कंधे को मजबूत करने का काम करें। एक आखिरी सवाल, आपके जुनून को तो हमारा भी सलाम रहेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या अपील करेंगे प्रत्याशियों से, क्या अपील करेंगे हजारीबाग की तमाम जनता से, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ना बहुत जरूरी है। खास करके मैं यूथ जितने भी हैं, नए वोटर्स हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि जैसा माना जाता है कि युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य होता है, तो बिल्कुल युवाओं के कंधों पर देश का भविष्य होता है और आज एक युवा बहुत ही मजबूत कंधे के साथ आज आप लोगों के बीच में आया है। क्योंकि मैं मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि आज आपका एक बेटा पदाधिकारी बन करके सफलतापूर्वक किसी कार्यालय में अपना निर्वहन करना चाहता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट जो काले कमाई वाले लोग हैं राजनीति में आते हैं केवल अपने काले कमाई और काले कारोबार को राजनीति के आड़ में संरक्षण देने के लिए। तो वैसे को आप नकारिए, चाहे वो किसी पार्टी के आधार पर आए या कुछ और चोला ओढ़कर आए, आप आज उनको बेनकाब करने का मौका आ गया है।
आज एक बेटा दफ्तर में बन करके आपका कार्य करना चाह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आपका ये घर का दूसरा बेटा एक सदर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में आप लोग के बीच में आया है। इसके कंधे को मजबूत करे, और ये बेटा मैं आप लोगों का विश्वास दिला के जाता हूं, क्योंकि मैं गरीब का बेटा हूं, और एक गरीब घर का इंसान, एक साधारण घर का परिवार का संघर्ष क्या होता है ये मुझे कोई बताएगा तब मैं नहीं समझूंगा। मैं उसी में पैदाइश हूँ उस आंगन का, तो मुझे पता है मुझे किस क्षेत्र में काम करना है और किस अंदाज में काम करना है। ये आप सुन रहे थे प्रशांत कुमार वर्मा को, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हजारीबाग सदर विधानसभा से आज इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इकलौता चलते हैं, इसी गाड़ी से चलते हैं, इसलिए कुछ यूनिक है, और इसीलिए हमने सोचा कि हमारे भी दर्शक इनके जज्बे को सुने, इनका जो हौसला है उसे सुने, और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ होगी। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 को हजारीबाग।